जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती और ना ही हमें यह प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे और चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। लोग वही कहते हैं जो वह कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वह सोचना चाहते हैं, और आप उनका विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीरे चलते हैं। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। जिंदगी में जीने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत होती है, और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह महसूस करना है कि हम भले ही दर्द में, लेकिन सांस लेना कोई नहीं भूलता। सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। महसूस करना, देना, लेना, हंसना, खोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद ना करें। भले ही आप हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ आदतें पीछे छोड़ देते हैं। हम चले जाते हैं, भले ही मन हमारा वहीं रहता है, और हम ऐसी आदतें होती है जिन्हें हम वहां वापस जाकर ही दोबारा पा सकते हैं। प्रत्येक नया दिन आपके जीवन की डायरी की एक खाली पन्ना है। डायरी को सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही सफलता का रहस्य है। अब आपसे यह वादा करो कि मैं दुख से ज्यादा मजबूत रहूंगा। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी होती है। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो और हद से ज्यादा सपने देखो। इसकी कल्पना करें, विश्वास करें और अपने सपनों के लिए हमेशा तैयार रहें। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती है। जीवन में मुझे सिखाया है कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है लेकिन सुकून से बिताने के लिए समय नहीं, तो इसका क्या फायदा। सपने देखने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ सपने देखते रहें। आपको सपने के बारे में सोचना भी होगा। आप थोड़ा समय लें और फिर तय करें कि आप अपने पूरे जोश के साथ किस सपनों को पूरा करना सकते हैं। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, यह सही नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आपकी पसंद है, तो बस आप अपने आप पर विश्वास करें। यदि आपको कभी भी लगता है कि सब कुछ बहुत कठिन है, तो याद रखिए, कई लोगों ने साबित कर दिया है कि सपने सच हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो उसे वक्त रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके बहुत कम और धोखे बहुत ज्यादा देते हैं। बुरे वक्त में जो साथ दे वही तो सच्चे अपने होते हैं। जो दिल से आपको प्यार करते हैं, कभी उनका हाथ और उनका साथ न छोड़ना। जिन्होंने आपको कभी अकेला न छोड़ा। समय बहुत बड़ा सौदागर है। हमें कामयाबी तभी देता है जब हमसे हमारा बहुत सारा वक्त ले लेता है। समय जब सच की गवाही देता है तब झूठ का कोई औकात नहीं होता। सफल समय
कभी नहीं मिलता, इसे हासिल करना पड़ता है। सफल नहीं होते ऐसे ही सब, हर समय हर पल सफलता की चिंगारी को अपने अंदर जलाना पड़ता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने से पहले यह याद रखना कि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है। जब बदलने पर आता है तो किसी का भी बदल देता है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब वक्त सुधार है तो अच्छों का घमंड उतरता है। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और परायों का फर्क नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त हो तो इंसान अपनी हैसियत से पहचाना, और बुरा वक्त हो तो इंसान अपनी औकात से पहचाना जाता है। वक्त कितना कीमती होता है यह बात सिर्फ सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को राजा बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। समय बहुत तेज है, कट जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। समय सबसे कीमती चीज है जिस मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं, बल्कि इसे निवेश करने में। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल ना हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। किस्मत को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। अच्छे वक्त के उजालों में जो अपने चमक रहे थे मोतियों की तरह, बुरे वक्त की रात में वही नजर आए कोयले की तरह। अच्छे वक्त की अहमियत कोई सिर्फ वही लोग समझा सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा। सही समय पर लिए गए कठिन फैसले अक्सर जिंदगी को आसान बना देते हैं। समय गूंगा नहीं है, समय बस चुप रहता है। वक्त पढ़ने पर सब कुछ बता देता है। वक्त भी उसी को बादशाह बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल के बाद राजा को बदला जाता था। जब भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता था तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था, और वहां जंगली जानवर होते थे और वही जानवर इंसानों को खा लेते थे। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते, उसे हाथी पर बिठाया जाता और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता, वहां की जनता सोचती कि अभी किसे राजा बनाया जाए, तो उसको पता होता कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान और बहुत हौसले वाला इंसान है जैसे कि ही गांव के सारे लोग जानते हैं। उस इंसान से अनुरोध करते हैं कि आप हमारा राजा बन जाओ। फिर वह इंसान मना कर देता है। उस इंसान को सभी बातें बताई जाती हैं कि 5 साल के बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे, जहां पर जीवन नहीं है। तो फिर वहां की जनता ने उस इंसान को बहुत बार बोला कि आप हमारा राजा बन जाओ, आप बहुत चालाक और चतुर हो, बहुत अच्छे तरीके से हमारा सब ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत बार अनुरोध करने पर वह इंसान मान गया कि मैं राजा बनूं, और मैं इस बात से सहमत कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान राजा बनता है,
3 दिन के बाद वहाँ के लोगों से पूछता है वो कौन सी जगह है जहाँ पर राजा के 5 साल होने के बाद भेज दिया जाता है। फिर राजा वहाँ के लोगों के साथ उस जंगल को देखने जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत से राजाओं के मृत शरीर पड़े हुए हैं और वह जंगल इतना घना है जहाँ पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि मुझे 5 साल के बाद अभी भी जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए और उन सभी जंगली जानवरों को वहां से हटवा दिया। दूसरे साल में भी राजा ने उस जंगल में बहुत काम किया जिससे वह जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया। चौथे साल में वहां पर घर बनाने लगे और 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों को पूरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ राजा अपने पैसे भी बचा रहा था। इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हुए अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे वहां पर भेज दो जहां 5 साल के बाद हर राजा को भेजा जाता था। अभी फिर वहां के लोग बोलते हैं अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी 10 दिन बाद। राजा उस जगह में जाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था जहां पर उन्होंने बहुत काम किया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं उसे नए कपड़े पहनाए गए और हाथी पर बिठाया गया। लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है। वह इसलिए क्योंकि जब भी राजा बदलता था तो राजा रोता हुआ जाता था। यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा था। फिर लोगों ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तो पूरी दुनिया हंसती है, आप रोते हो। जब आपका जन्म होता है लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ जब पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया कि वह हंसता जा रहा था। वो राजा बोलता है आपने देखा होगा जितने भी राजा 5 साल में आए हैं राज्य करने में खो जाते हैं। महंगे महंगे कपड़े पहनने और मजे करने में वह भूल जाता है कि 5 साल के बाद उनको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पर उनको मरना पड़ेगा। मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को ठीक किया। मुझे पता था 5 साल के बाद मुझे कहाँ भेजा जाएगा। उसके लिए मैंने उस पर काम किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा जरूर था पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरा आने वाला समय कैसा हो। मैंने भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। जब वह राजा जाता है तो वह खुश होकर जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपको भी कुछ समय मिलता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए। आपको अभी से जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।